तो आज हम एक किसान की आध्यात्मिक यात्रा की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमें आत्ममुक्ति और आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इसे करीब से समझते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में है कि इंसान अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है। अपनी गति और अपनी मुक्ति का जरिया भी वो खुद ही है। ये कहानी इसी बात को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। क्या हम अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी पहचान को पकड़े रहकर सच में आगे बढ़ सकते हैं? यही वो चुनौती है जो हमारे कहानी के किरदार के सामने आती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से, एक बहुत ही साधारण किसान जिसकी जिंदगी में एक असाधारण मोड़ आने वाला था। जरा सोचिए, एक किसान है जो तपती धूप में अपने बैलों के साथ हल जोत रहा है। पैर थके हुए हैं, पसीने से तरबतर है और उसका शरीर और मन दोनों ही इस रोज की मेहनत से बिल्कुल थक चुके हैं। बस यही थी उसकी रोज की दुनिया। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। जब वो पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, उसने भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को वहां से गुजरते देखा। उन्हें देखते ही उसके मन में एक अजीब सी, एक गहरी शांति उतर गई। उसे एक ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और जब उसे ये पता चला कि बुद्ध ने तो एक राजमहल छोड़ा है, तो उसे अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, अरे मेरे पास खोने को है ही क्या, बस ये एक हल और जमीन का छोटा सा टुकड़ा। बस इसी एक एहसास ने उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दी। उसने सब कुछ छोड़कर भिक्षु बनने का फैसला कर लिया। लेकिन हम सब जानते हैं, अतीत से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। और यहीं से कहानी की असली कश्मकश शुरू होती है, एक नए रास्ते और पुरानी यादों के बीच की खींचतान। उसके मन में ना एक छोटा सा डर था, एक शक। वो सोच रहा था, अगर मैं ये नया जीवन जी नहीं पाया तो, अगर मुझे लौटना पड़ा तो क्या होगा? इसी डर की वजह से उसने पूरी तरह से अपने अतीत को नहीं छोड़ा। उसने अपने हल, अपने नंगल को मठ के पास ही एक पेड़ पर टांग दिया, एक सेफ्टी नेट की तरह, कि जरूरत पड़ी तो वापस आ सकूंगा। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ देने से मन भी आजाद हो जाता है? उस किसान ने अपनी खेती तो छोड़ दी थी, पर क्या उसका मन उस हल से सच में आजाद हो पाया था? शुरू शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसका मन उछटने लगा। जब बुद्ध कहते आंखें बंद करो, ध्यान करो, तो उसे बस अपना हल नंगल ही नजर आता। उसे लगता ये ध्यान व्यान तो बेकार है, अंदर तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। उसे अपना पुराना जीवन कहीं ज्यादा बेहतर लगने लगा था। पर मजे की बात यह है कि उसका यही शक, यही आना जाना अनजाने में ही उसकी साधना का, उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन गया। तो हुआ ये कि वो एक साइकिल में एक चक्कर में फंस गया। जब भी उसे निराशा होती, वो भागकर अपने हल के पास जाता। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और वो वापस मठ लौट आता। और ये सिलसिला बार बार चलता रहा। अब उसकी इस रोज रोज की आदत को देखकर मठ के दूसरे भिक्षुओं ने उसका एक नाम ही रख दिया, नंगल कुल। मतलब वो जिसका कुल, जिसका परिवार, जिसका सब कुछ नंगल यानी हल ही है। उसकी पहचान उसके अतीत से ही जुड़कर रह गई। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां हमारे इस किसान को आखिरकार वो मिलता है जिसका उसे इंतजार था, मुक्ति का वो एक पल। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने हल के पास गया, उसे बस देखा और चुपचाप मठ वापस लौट आया। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद वो फिर कभी उस पेड़ की तरफ नहीं गया। उसका अंदर का संघर्ष खत्म हो गया था। जैसे कोई फल धीरे धीरे पकता है और सही समय आने पर खुद ही डाल से टूटकर गिर जाता है, बस वैसा ही कुछ हुआ। उसे ज्ञान मिल गया था। जब बाकी भिक्षुओं ने हैरानी से पूछा कि अब तुम वहां क्यों नहीं जाते, तो उसने हंसकर जवाब दिया, जब तक लगाव था तब तक जाता था, अब वो जंजीर टूट गई है, अब मैं आजाद हूं। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी सबक, जो हमें खुद बुद्ध के जरिए मिलता है। दूसरे भिक्षुओं को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सच कहूं तो उनसे ये देखा नहीं गया,
उन्हें जलन हुई। वो सीधे बुद्ध के पास गए और शिकायत की कि नंगलकुल झूठ बोल रहा है, वो खुद को ज्ञानी बता रहा है। देखिए, अहर्त्व का मतलब ही यही है। ये वो पल है जब अतीत का बोझ पूरी तरह से गिर जाता है और चेतना, कॉन्शियसनेस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जाग उठती है। नंगलकुल ने यही तो हासिल किया था। ये सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, वो अपनी शरण खुद है। सच्ची तरक्की खुद पर काबू पाने से होती है। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं के सामने ये बात साफ की। उसे जो पाना था उसने पा लिया और जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। मेरा ये पुत्र अब सच में मुक्त हो गया है। उन्होंने नंगलकुल की इस अनोखी यात्रा को और उसकी मेहनत को मान्यता दी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। नंगलकल के लिए उसका हल नंगल उसके अतीत का, उसके मोह का प्रतीक था। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी आदत, कौन सा विचार है जो हमारा हल नंगल बना हुआ है, जो हमें पूरी तरह से आज़ाद होने से रोक रहा है।